वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 से जेनेटिक वाले पोर्शन में हम डिफरेंट टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम है, इसके डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस करी थी। लेकिन अब हम इसमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी देखने की कोशिश करेंगे ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एटसेट्रा। उसकी बुनियाद पर हम क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम जो हैं वो क्या हैं और किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। नंबर 1, अगर सेंट्रोमियर एक होगा उसको कहेंगे मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, 2 होंगे तो डाइसेंट्रिक, 3 होंगे तो ट्राइसेंट्रिक, बहुत ज्यादा होंगे तो पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम में 1 सेंट्रोमियर होगा। इसी तरह से 2 होगा तो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा, उसमें 2 होंगे। इसी तरह से ट्राइसेंट्रिक होगा तो उसमें 3 होंगे। इसी तरह से पॉलीसेंट्रिक होगा तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम सेंट्रोमियर होंगे? 4। ये थी एक तरह की क्लासिफिकेशन। इट इज वेरी वेरी सिंपल टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द basis of position of centromere, on the basis of position of centromere। सेंट्रोमियर की पोजीशन की बुनियाद पर भी क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं। वो क्या क्या 4 तरह के क्रोमोसोम हैं मैं आपके सामने शक्लें बनाऊंगा। दिस इज द वन टाइप ऑफ द क्रोमोसोम। इसमें जो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, इसमें जो सेंट्रोमियर है विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर, एंड जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होगा उसको कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम यानी जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होगा, जो आर्म्स होंगे वो बिल्कुल इक्वल साइज के होंगे, उस तरह के क्रोमोसोम को कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा क्रोमोसोम क्या होगा, उसमें एक आर्म जो है वो थोड़ी शॉर्ट होगी और एक आर्म थोड़ी लॉन्ग होगी। दिस इज द नेक्स्ट 1 आर्म। देखिए, इसको हम पी आर्म कहेंगे और इसको क्यू आर्म कहेंगे। इसमें एक पी आर्म जो है थोड़ी शॉर्ट है और क्यू आर्म जो है ये लॉन्ग है। और जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सेंटर से हट के है, इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एक तीसरी किस्म है, उसमें क्या होगा, जो सेंट्रोमियर होगा वो काफी हटके होगा और जो एक आर्म होगी वो बहुत ही शॉर्ट हुई होगी। यहां पर आप देखें ये बिल्कुल ही शॉर्ट हुई है। इट इज पी आर्म एंड इट इज क्यू आर्म। इस तरह के क्रोमोसोम को कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी यहां पर एक आर्म बहुत ही शॉर्ट हो गई है और दूसरी आर्म काफी लॉन्ग है। इस तरह के क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। एक और वैरायटी है जिसमें एक आर्म काफी लंबी है और दूसरी आर्म आप समझो ना के बराबर है, बिल्कुल ही क्लोज हो गई है। ये पी है, ये क्यू आर्म है। इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल टीलोमियर जो है एंड पे, टीलोमेरिक एंड पे ही सेंट्रोमियर है। इसको कहते हैं टीलोमेरिक क्रोमोसोम। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम जो है वो कितने किस्म के हैं? 4। 1 इज मेटासेंट्रिक, जिसमें बिल्कुल सेंट्रोमियर सेंटर पे है, और दूसरा सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर थोड़ा हटके है और एक आर्म छोटी और एक लॉन्ग, और तीसरा एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर काफी हटके है और एक आर्म बहुत ही छोटी, एक बिल्कुल ही लॉन्ग। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या है, एक आर्म बिल्कुल ही माइनर हो चुकी है, बिल्कुल जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल टिप पे है और जो शॉर्ट आर्म है वो बिल्कुल ना के बराबर है। दैट इज नॉन एज टीलोमेरिक क्रोमोसोम या टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इसको कहेंगे। टीलोमेरिक या टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वेयर द क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। अगर क्रोमोसोम किसी ऑर्गेनिज्म में है तो अकॉर्डिंगली वो क्रोमोसोम वही टाइप ऑफ क्रोमोसोम होगा। नंबर 1, वायरल क्रोमोसोम। वायरल
क्रोमोसोम। अगर वायरस के अंदर है तो वायरल क्रोमोसोम है, और वायरस के यहाँ वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है, उसको हम कहेंगे वायरल क्रोमोसोम। अगर बैक्टीरिया के अंदर है तो उसको कहेंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम। और तीसरा होता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो viral chromosome which is present in the virus, bacterial chromosome which is present in the bacteria, and eukaryotic chromosome that are present in the eukaryotic cell. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, और प्रीवियसली हमने ये भी आपको बताया है कि जो क्रोमोसोम होता है उसकी कंपोजिशन क्या है। वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, और जो डीएनए और प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन उसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और डीएनए जो होता है वो शुगर फास्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो उसके सेंटर कोर में होते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और अपना नेक्स्ट जो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। हम अगर इसका एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का एक छोटा सा रीजन यहां पे निकाल कर देखने की कोशिश करेंगे, ये अंदर से कैसा होता है। अगर हम अंदर से देखने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अंदर से एक छोटा सा पार्ट हम निकाल के देखें, अंदर से इस तरह का स्ट्रक्चर ये है। ये जो कोर है ये है H2A, H2B, H3 एंड H4। ये बेसिकली हैं क्या, ये सेंटर में दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन, और उसके बाहर इस तरह का डीएनए है। दिस इज द डीएनए। ये इसके बाहर इस तरह से ये डीएनए है, ये है बाहर से डीएनए, और सेंटर पे हिस्टोन प्रोटीन है। ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया इट इज द न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसके अंदर ये क्रोमोसोम के अंदर ढेरों सारे न्यूक्लियोसोम ज्वाइन होके बहुत सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्रोमोसोम जो जिस स्टेज पे है, इट इज द हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्रोमोसोम, हम ये कहेंगे कि क्रोमोसोम इज द यूनिट ऑफ द हेरिडिटी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. It is chemically made up of the DNA and the protein. DNA is made up of the sugar and the phosphate and nitrogenous bases. And जो प्रोटीन होते हैं they are the histone proteins, जिसमें अमाइनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन होता है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुंचे। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स।